अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्री लिटिल लाइब्रेरी पेशावर। आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। The graph plotted between speed and time is called speed time graph. The graph between speed and time. The graph plotted between speed and time is called speed time graph. अच्छा, अब हम अभी स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास स्पीड होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास टाइम होगा। ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। स्लोप हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नंबर वन, इसका स्लोप तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा। नंबर टू, एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया अंडर ग्राफ जो है वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल देगा और स्लोप हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा। अभी हम वन बाय वन इसको प्रूव करते हैं या देखते हैं कि ये हमें कैसे एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देता है और कैसे डिस्टेंस ट्रेवल देता है। अच्छा, नंबर वन है स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives us magnitude of acceleration. स्पीड टाइम ग्राफ है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम स्लोप फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। 6 minus 4 and 3 minus 2। 6 minus 4 से हमारे पास 2 आ जाएगा, इससे 1, इससे क्या बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि हमारे पास
यहाँ ये डेल्टा वाई पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे v है, और x पे हमारे पास क्या है, x पे हमारे पास टाइम है, टाइम का यूनिट है हमारे पास, x पे हमारे पास टाइम है, v का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है। जब सेकंड भी ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमें क्या पता लगता है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। आप किसी भी 2 पॉइंट्स को लेकर ले सकते हैं और इसे ये फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 8 और 6 पॉइंट को लेते हैं, 8 - 6, 4 - 3, इससे भी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। दूसरा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल। Area under speed time graph represents distance traveled। एक ग्राफ बनाते हैं। और ये हमारे पास डेल्टा वी हो जाएगा, और ये हमारे पास डेल्टा टी। ये हमारे पास एक ग्राफ है। सो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल, v इज इक्वल टू s बाई टी। v इज इक्वल टू s बाई टी। अब हम जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जब तो t यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसे क्या बनेगा, s इज इक्वल टू वी टी। स्पीड जब टाइम जब यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू वी टी। और इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा s इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा v। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ पे लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे लेंथ और विड्थ, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी पे हमारे पास, डेल्टा वी पे हमारे पास क्या है, 20 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम का, टाइम हमारे पास क्या है, 8 माइनस 0 सेकेंड। तो सेकेंड के साथ कट जाएगा। हमारे पास क्या रहता है, 20 माइनस 0 से 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 160 मीटर। सो
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया। चलो अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं, हम इसे अभी ट्राइंगल बनाते हैं। अच्छा, ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, हाफ डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा वी यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाफ 20 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 0 सेकेंड, सेकेंड के साथ कट 20 हाफ 20 मीटर इंटू 8, हाफ 160 आ जाएगा इससे। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे क्या आएगा, 80 मीटर। तो यहाँ पे एरिया क्या आया, 80 मीटर। सो हमने देखा कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो हमें क्या देता है, वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। तो ये था स्पीड टाइम ग्राफ। इससे आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।